अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सास के घर से। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट का टाइम है ये, और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरी सास जब भी हम आते हैं ना, ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म मज़ेदार कड़क कड़क लाल लाल पराठे बनाती है। बहुत ही खूबसूरत से देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे पराठे बनाती है। बिल्कुल नरम नरम और कड़क कड़क पराठे होते हैं, और इनके हाथ के पराठों में ना अलग ही टेस्ट होता है। बहुत अच्छे पराठे बनाती है माशाल्लाह से। और साथ में इन्होंने आज सैलेड बनाया है, और इससे देख के ना दिलज़ुबाना भी परेशान हो जाएगा, कहेगा ये क्या चीज़ है क्योंकि इसे नहीं पता कि क्या है, लेकिन हम खाते हैं इसको पराठों के साथ। बहुत अच्छा लगता है सैलेड पराठों के साथ, कभी आप खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। और ये ऑमलेट बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चे तो ये सैलेड वगैरह नहीं खाते। उसके अलावा फ़िश का कीमा भी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारा कुछ जो है ना, सुबह सुबह नाश्ते में बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। बहुत ही फुल मील होता है। सुबह ब्रेकफास्ट हम अच्छा खासा कर लेते हैं, और किचन वगैरह सब मैसी हो रहा है, ये सब हम क्लीन करेंगे। पहले हम नाश्ता करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना, अब्दुल सुभान को मैं दवाई पिला दूँ। उसने जो है ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था। उसने चाय से पराठा खा लिया था सिंपल, और उसको अंडा नहीं दिया था हमने, क्योंकि बार बार अंडा उसके लिए अच्छा नहीं है। और ये देखें, आप पराठे देख रहे हैं, आप कितने नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से पराठे हैं ये। और ये सैलेड के साथ मैंने लिया निवाला, और ये आप लोगों के लिए था। तो जी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने मार्केट भी जाना है। मैं मेरी सास आज मार्केट जाएंगे, तो इस वजह से ना आज मैं यहीं पे रुक गई थी। और आफ्टर ब्रेकफास्ट हम जो है क्लीनिंग कर रहे थे। मैं और मेरी नन्ना किचन की क्लीनिंग कर रहे थे, और मेरी सास जो है बाकी घर की क्लीनिंग कर रही थी। और क्योंकि मासी आने वाली थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम हाथ चला रहे थे, और सारा गंद जो है ना फ्लोर पे गिरा रहे थे। तो बस जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, फिर मार्केट चले गए थे। मार्केट से ना फिर मैं डायरेक्टली घर चली गई थी। तो घर पे आके बस शॉपिंग जो की थी थोड़ी बहुत ना, वो मैंने रख दी टेबल पे। और फिर जो है हमारे घर में मेरी नंद के हस्बैंड और मेरा देवर आया हुआ था, छोटा वाला ना, तो उनके लिए मैं बनाने लगी कॉफ़ी। तो मेरे देवर ने कहा कि उसे पीनी है कोल्ड कॉफ़ी, और मेरी नंद के जो हस्बैंड है उन्होंने पीनी थी हॉट कॉफ़ी। तो मेरे लिए ना जो है 2 in 1 काम करना था मुझे आज। तो मैंने जो है ना जल्दबाजी में क्या किया, कॉफ़ी पहले तो छोटे कप में ले लिया ना बीट करने के लिए, फिर जो है ना मैंने बड़े वाले कप में लिया, और कॉफ़ी के 3 साशेस इसमें डाल दिए। शुगर मैंने जो है आई थिंक पहले 4 टेबलस्पून डाले थे, फिर जो है 1 टेबलस्पून अगेन ऐड किया। वो इसलिए क्योंकि जो है ना गलती से मुझसे ज़्यादा पानी गिर गया था, और इसमें ज़्यादा पानी अगर गिर जाए ना, तो फिर ना कॉफ़ी अच्छे से बीट नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगी इसको बीट करने में, काफ़ी देर तक बीट करती रही। और ये मार्केट से आते वक्त में मेरे पास लास्ट 50 रुपीज़ बच गए थे, तो मैंने उससे ना ये कलेजी वाला बन ले लिया था। बहुत ही टेस्टी था, गर्मा गर्म लिया था खाने के लिए। और घर पे आके काम काज में लग गई ना, याद ही नहीं था कि खाना था, ठंडा हो गया था, बट फिर भी स्टिल बहुत अच्छा था। और ये चॉकलेट सिरप जो मैंने मंगवाया था ना बेक हाउस से ऑनलाइन, ये वो वाला सिरप आज मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी अजीब व गरीब आवाज़ें आएंगी, कभी दरवाज़ा नॉक करने की, कभी खोलने की, कभी बोलने की। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखें 2 ही बच्चे मेरे, लेकिन जो है ना ट्यूशन के बच्चे आते जाते हैं, और ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में कितने अफराद रहते हैं तो ये चलता रहता है। और हम फ्लैट में रहते हैं ना, बिल्डिंग में, तो वहाँ पर ना नॉइस बहुत होता है। छोटी छोटी सी भी वॉइस होती है ना, तो वो इतने ज़्यादा मतलब आता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना शोर हो रहा है बैकग्राउंड में, कितने लोग बैठे हुए हैं। तो देखा, कॉफ़ी बीट कर लेना होता है। और दूध को मैंने एक में बॉयल दूध डाला है, और एक में जो है ठंडा दूध डाला है, फ्रिज से निकाला हुआ मिल्क पैक का। तो ये बस इस तरह से कॉफ़ी जो है बन जाती है। एक हो गई हॉट कॉफ़ी, और एक हो गई कोल्ड कॉफ़ी। तो वैसे तो दोनों ही कॉफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने कोल्ड कॉफ़ी ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। मैंने कभी भी इस आज से पहले ना कोल्ड कॉफ़ी पी नहीं थी। वैसे सुना बहुत था, लेकिन पी कभी भी नहीं थी। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, तो मेरा देवर जो है ना वो कह रहा था बहुत अच्छी होती है। तो देखते हैं अब कैसी होती है। मोहम्मद का चेहरा आ गया। हाँ कोल्ड है फाइव। अच्छा मोहम्मद का चेहरा भले आ गया। कोल्ड है मेरा तो। ये तेरा कोल्ड कितना वीआईपी बनाया भाभी ने। बता कैसा है।
बहुत मजे का है। ये कोल्ड कॉफी बहुत अच्छा है पर ये बहुत बकवास है, मजे का नहीं बना। अल्लाह ये भी मैंने ही बनाया है। अल्लाह बोले बहुत सही है ना, अच्छा है। ये भी मजे का नहीं है। ये अच्छा इतना खा लिए, बहुत मजे का। ये पी पी के बड़े हुए हो आप लोग, देखो तो सही अब बदनामी हॉट कोल्ड कॉफी के सामने। अच्छा बना लेकिन इससे ज्यादा, इससे टेस्ट ज्यादा कोल्ड कॉफी है, मजे का। ओ देखो अभी पी के देख रहा है कैसा है वीआईपी। तो जी घर आके ना मैं बहुत सारे काम करने लगी थी और बहुत जल्दबाजी में भागा दौड़ी में काम कर रही थी। साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धोने थे, सैटरडे था आज, तो ना सैटरडे को कपड़े लाजमी धोने होते हैं मुझे, क्योंकि अब्दुल सुभान का यूनिफॉर्म भी धोना होता है। वीक में मतलब 3 दिन बाद जो है मैं हाथ से धो लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं हफ्ते को जो है ना मशीन में जो बाकी कपड़े होते हैं उनके साथ वॉश कर लेती हूँ। तो मैं साथ साथ कपड़े भी धो रही थी, उसके साथ साथ बच्चे भी बैठे हुए थे। तो आज जो है बच्चे कम आए थे तो मैंने कहा कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ ना। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कपड़े वगैरह धो रहे हैं, साथ में किचन की तरफ आना। किचन में बर्तन पड़े थे उनको मैंने पहले रखा जो जाली में पड़े हुए थे, उसके बाद थोड़े बर्तन गंदे थे उनको भी धोया। और ये सब करने के बाद फिर जल्दी से अब्दुर्रहमान के लिए सेरेलैक बनाया, क्योंकि वो जो है उसका पेट खाली होगा तो वो भी रोएगा। तो बच्चों के साथ बैठ के ना उसको सेरेलैक भी खिला दिया। मैं बच्चों के साथ भी बैठी हुई थी, साथ में उसको खाना भी खिला रही थी। जल्दी जल्दी सब काम करो। गुड बॉय, लिखते जाओ, शाबाश, गुड बॉय। 28 क्या बोलते हैं, गुड। तो मशीन से एक चक्कर कपड़े में निकाल चुकी थी, बस ये लास्ट एंड सेकंड चक्कर कपड़े जो है ना घुमाने थे। साथ साथ मैं कपड़े खंगाल भी रही थी और अब्दुर्रहमान को सुला दिया था खिला पिला के ना। तो फिर अब जो है ना मुझे इजी होगा काम करने में। जब वो जागता है ना तो मुझसे काम जो है ना सही से होते नहीं हैं, और जब वो सो जाता है ना तो मैं बिल्कुल आराम से सारे काम सुकून से कर लेती हूँ। और माशाल्लाह कितना क्यूट लगता है सोते हुए। तो खाना भी खाना ज़रूरी था, खाना मैंने कुछ पकाया नहीं था क्योंकि अभी आफ्टरनून में ही मैं घर आई थी और साथ में फिर कपड़े धोने लग गई, बच्चों को पढ़ाने लग गई, अब्दुर्रहमान को संभालने लग गई। खाना कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाहर से ले आऊँ, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि बाहर का ना फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा घर में ही मैं कुछ बना लेती हूँ। अब्दुल सुभान को मैंने ऑमलेट बना दिया और हमारे लिए मैंने चाय पराठे बना लिए। तो अब मैं अब्दुल सुभान को थोड़ा थोड़ा ना हैवी खाना देने लगी हूँ, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं वो जो है ना बॉयल्ड खाना खा के वो भी तंग आ गया। और माशाल्लाह से ना उसकी हेल्थ में मैंने रिकवरी देखी है। माशाल्लाह अब हेल्थ जो है उसकी अच्छी हो गई है। तो मैंने कहा कि अब बस बहुत परहेज़ कर लिया, तो थोड़ा बहुत परहेज़ अभी भी करेंगे, बट स्टिल उसको थोड़ा बहुत खाना भी दूँगी मैं। और साथ साथ वॉशरूम भी क्लीन कर लिए थे क्योंकि हेल्पर मेरी अभी आती नहीं है, अब सारा काम मैं ख़ुद मैनेज करती हूँ। तो वॉशरूम भी साथ में क्लीन कर लिया। और कपड़े ना मैं धो के इस तरह से ना सिंक में रख देती हूँ ना, तो जब उसका सारा पानी निकल जाता है ना तो उसके बाद मैं उनको सुखाती हूँ, क्योंकि मेरा ड्राई मशीन तो ख़राब है तो उसमें जो है ना ड्राई होते नहीं कपड़े। तो अब्दुल सुभान के लिए शाम में फिर मैं फ़्रूट्स काट के लाती हूँ। ये काम मैं लाजमी करती हूँ, चाहे मुझे जितनी भी बिज़ी रूटीन हो। आजकल मैं जो है ना उसको फ्रूट्स देने में बिल्कुल भी जो है वक्फ़ा नहीं करती, टाइम से उसको फ्रूट्स देती रहती हूँ। अब्दुर्रहमान तो खाता नहीं, वरना मैं उसे भी ज़रूर खिलाती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत खा ले, बट खाना उसको होता नहीं, आके बस परेशान ही करना होता है। देखें उसके मोबाइल में आके किस तरह से पाँव चढ़ा रहा है। तो बस रात में जो है कपड़े वगैरह भी सुखा लिए थे। तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था। मैं बस ये सब कुछ करके फ़्री हुई, फिर बच्चों को रेडी किया और अब मुझे फिर से जो है ना मेरी सांस के यहाँ जाना था। कल संडे है तो सांस ने मेरी कहा था कि आ जाना, संडे को यहीं पे रुक जाना। तो सैटरडे को हम वहीं पे रुकते हैं या फिर मेरी अम्मी के घर जाते हैं। तो आज अम्मी के घर नहीं जाएंगे, इसकी दादी के घर जाएंगे। देखो तैयार होके कैसे टशन दिखा रहा है। तो बस अब जाने लगे हैं हम। तो यही तक था आज का व्लॉग। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अपने बच्चों की हिफाजत करिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।